मेरे पास काफ़ी सारे खराब एलईडी बल्ब रिपेयरिंग के लिए आए हैं। इन सभी बल्ब को एक बार मैं पन्ने से बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, टोटल ये जो बल्ब हैं वो 5 हैं और एक ही कस्टमर के ये सारे बल्ब हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम इन्हीं बल्ब को एक-एक करके रिपेयर करना सीखेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना। सबसे पहले देखिए फ्रेंड, हम इसी बल्ब को लेंगे और इस बल्ब को सबसे पहले हम होल्डर के अंदर लगाएँगे। देखिए पहला स्टेप आपका यही रहेगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको चेक करना है। तो यहाँ पे हम इसे होल्डर के अंदर लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बल्ब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना है, जब भी होल्डर पे लगाने पे आपका बल्ब बिल्कुल काम ना करे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने बल्ब के डिफ्यूज़र को खोलना है। अब डिफ्यूज़र को खोलने के लिए आप पतला पेचकस भी ले सकते हो या फिर इस टाइप का ओपनर भी ले सकते हो। मेरे पास फिलहाल ओपनर है तो मैं इसी से खोलूँगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये यहाँ पे इसका जो जॉइंट होता है, यहीं पे ओपनर को अंदर की तरफ डालना है। तो यहाँ पे देखिए मेरा ओपनर अंदर की तरफ चला गया है और इसको अब हम ऊपर की तरफ उठाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे खोल दिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, इसके अंदर ये जो छोटी छोटी आपको येलो कलर की चिप दिखाई दे रही है, ये हमारे एलईडी बल्ब की एसएमडी होती है और इन्हीं के अंदर ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है। कोई एसएमडी जल जाती है, ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमें आंखों से ट्रेस कर लेना है। तो वैसे तो किसी भी एसएमडी के अंदर मुझे कोई काला धब्बा या फिर जली हुई नहीं नज़र आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे होल्डर के अंदर लगाएंगे। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम ना समझ में आए, जैसे कि मुझे समझ नहीं आ रही कि कोई एसएमडी खराब है या जली है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से होल्डर के अंदर इसे पहले लगाना है। होल्डर के अंदर हमने लगा लिया और उसके बाद यहाँ पे आपको बिना मल्टीमीटर के, मैं रिपेयरिंग बता रहा हूँ, आपको एक इस टाइप की कवर वाली चिमटी लेनी है। जैसे कि मेरे पास ये कवर वाली चिमटी है। इससे हम क्या करेंगे, इससे यहाँ पे इस तरीके से लगाने के बाद ये जो हमारी प्लस माइनस वाली वायर है, इसको देखिए इस तरीके से 1 सेकंड के लिए लगा के देखेंगे। अगर यहाँ पे स्पार्किंग हो रही है तो समझ जाओ कि इसके अंदर का ड्राइवर सर्किट ओके है, प्रॉब्लम हमारे इस एलईडी पैनल के अंदर है। तो यहाँ पे इस तरीके से लगा के देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस तरीके से टच कर रहे हैं तो यहाँ पे चिंगारी निकल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो ड्राइवर सर्किट है वो बिल्कुल ओके है, प्रॉब्लम हमारे एसएमडी पैनल के अंदर है। तो चलिए फटाफट यहाँ पे इस पैनल को निकाल के हम दूसरा पैनल लगाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने पैनल के अंदर कनेक्शन कर दिया है। अब यहाँ पे जो इसका डिफ्यूजर है, इसको हम लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से डिफ्यूजर को हम लगाएंगे और ये वही बल्ब है, कहीं आप सोचो कि मैंने बल्ब को बदल दिया है, तो इसको हम लगा लेते हैं। इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम इसको लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने बल्ब को पैक कर दिया है। अब चलिए इसे हम होल्डर के अंदर फिर से लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड, ये बल्ब रिपेयर हो चुका है। तो यहाँ पे हमने पहले बल्ब को रिपेयर कर लिया है, इसके अंदर पैनल की प्रॉब्लम थी। अब चलिए इसको हम साइड में रखते हैं, उसके बाद हम इस दूसरे बल्ब को लेंगे। तो ये हमारा दूसरा बल्ब है, तो इसको भी उसी तरीके से होल्डर में लगाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए ये बल्ब भी हमारा काम नहीं कर रहा है। अब चलिए इसको भी सेम उसी तरीके से हम खोलेंगे ओपनर की मदद से। ओपनर को हम यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ओपनर को डालना है और इस तरीके से उठाना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमने इसे उठा दिया है और इसके अंदर देख सकते हो फ्रेंड, काफ़ी सारी हमारी चिप लगी है येलो कलर की, जिसको एसएमडी बोला जाता है। और यहाँ पे मुझे साफ साफ प्रॉब्लम समझ में आ गई है। इसके अंदर देखिए ये वाली जो एसएमडी है, ये बीच में से काली पड़ गई है। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड, कि इसके अंदर भी पैनल की प्रॉब्लम है। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसे होल्डर के अंदर लगाएंगे और उसके बाद फिर से आपको एक चिमटी ले लेनी है। ये मेरे पास चिमटी है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो हमारी एसएमडी काली पड़ी है, इसी को हम शॉर्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी तो फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको शॉर्ट करने पे। मुझे लग रहा है कि इसमें एक से ज़्यादा एसएमडी शॉर्ट है। तो यहाँ पे हम एक बार इसको लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्पार्किंग हो रही है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर भी ये हमारा पैनल ही खराब है। तो चलिए यहाँ पे इस पैनल को हम रिप्लेस कर देंगे। बार बार मैं वही चीज़ें दिखा के आपको टाइम नहीं ख़राब करना चाहता, तो इसके अंदर हम पैनल को बदलेंगे तो ये भी रिपेयर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए हम इस बल्ब को लेते हैं। ये हमारे पास एवरेडी कंपनी का बल्ब है, इसको भी हम लगा के देखेंगे इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पे देखिए भाई, ये बल्ब तो बिल्कुल सही है, कस्टमर बेकार में लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बल्ब हमारा बिल्कुल सही चल रहा है, तो इसको ठीक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इस बल्ब को लेंगे, ये लोकल एलईडी बल्ब है। यहाँ पे कैसे पता चला, इसके अंदर देखिए ये पैनल लगा हुआ है और ये भी मुझे सही लग रहा है वैसे तो। एक बार लगा के देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए
ये बल्ब भी बिल्कुल सही है यार। कस्टमर दो बल्ब तो वैसे ही सही वाले भी ले आया। मुझे लग रहा है कि जैसे कि कई बार क्या होता है कि होल्डर कई दिन तक यूज करने पे उसमें कार्बन आ जाता है, उसके पिने ये होती है ना, इसमें कार्बन आ जाता है या फिर यहाँ पे कार्बन आ जाता है, तो इसे एक बार आपको साफ करके देख लेना होता है अगर आपका बल्ब काम ना करे। फिलहाल ये दो बल्ब हैं तो मुझे इसे रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये एक बल्ब और बचा है और ये थोड़ा सा बड़े साइज का बल्ब है, 12 वाट का ये बल्ब है। इसको हम लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे ये बल्ब हमारा काम नहीं कर रहा है, तो इसको भी सेम उसी तरीके से चेक करेंगे। चेक करने का तरीका वही है, सबसे पहले हमें डिफ्यूज़र को खोलना है। तो इसके डिफ्यूज़र को हम खोल रहे हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें इसके डिफ्यूज़र को खोलना है और इसका डिफ्यूज़र काफ़ी अच्छे तरीके से चिपका हुआ है। यहाँ पे देखिए ये ओपनर भी आगे से मुड़ गया है। तो हम इस साइड से ट्राई करते हैं, शायद ये खुल जाए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इसका डिफ्यूज़र बहुत ही मजबूती के साथ चिपका हुआ है। इसका ये देखिए बॉडी क्रैक हो जा रही है लेकिन ये नहीं खुल रहा। तो इसके लिए हमें इसी तरीके से जोर लगा के इसे अच्छे से खोलना पड़ेगा भाई। अब जाके ये खुला है, देखिए बहुत ही मजबूती के साथ ये चिपका हुआ था। फिलहाल चलो कोई बात नहीं, ये खुल तो गया। अब इसके अंदर भी देखिए काफ़ी सारी एसएमडी दिखाई दे रही हैं आपको। और इसके अंदर जैसे कि ये एसएमडी मुझे जली हुई दिखाई दे रही है हल्की हल्की, और बाकी एसएमडी के अंदर भी कलर मुझे हल्का हल्का चेंज लग रहा है। तो इसको भी सेम उसी तरीके से हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम लगाएंगे इसको और यहाँ पे उसी चिमटी से हम चेक करेंगे। तो ये हमारे पास चिमटी है। चिमटी आपको मोटे कवर वाली लेनी है, तभी आप ऐसा काम करना, नहीं तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, स्पार्किंग हो रही है। इसका मतलब क्या है कि इसका भी ड्राइवर सर्किट बिल्कुल ओके है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके पैनल को रिप्लेस करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इस बल्ब का और इसका बल्ब का पूरा पैनल रिप्लेस करके इसे आपको चेक कराता हूँ। बॉडी एक बार आप देख लो, ये हमारे पास ये बल्ब है और एक ही ये बल्ब है। तो मैं दोनों को एक बार आपको पैनल वगैरह लगा के चेक कराता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने इन दोनों बल्ब को भी रिपेयर कर लिया है। रिपेयर क्या किया है, इसके अंदर ये जो पैनल हमारा ख़राब था इसको हमने रिप्लेस कर दिया है, और इनके अंदर पैनल की प्रॉब्लम थी। तो ये बल्ब भी हमारा रिपेयर हो चुका है और ये वाला बल्ब भी हमारा रिपेयर हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो 5 बल्ब मेरे पास रिपेयरिंग के लिए आए थे, इनमें से 2 बल्ब तो पहले से ही ठीक थे, और 3 बल्ब के अंदर सिर्फ ये जो पैनल है ये खराब था, जिसको हमने रिप्लेस कर दिया और हमारा बल्ब रिपेयर हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस टाइप के जो खराब एलईडी बल्ब होते हैं उनके अंदर 95% प्रॉब्लम हमारे इस पैनल की ही होती है, 5% प्रॉब्लम हमारे ड्राइवर सर्किट की होती है। तो इस तरीके से फ्रेंड आप भी अपने बल्ब को रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।